हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि सीएचओ तथा एनएम के द्वारा गर्भावस्था में कौन कौन सी स्वास्थ्य शिक्षाएं दी जानी चाहिए। सबसे पहले जैसे कि प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है, आप उनके जो भी एग्जामिनेशन करेंगे और उसके बाद आता है हेल्थ एजुकेशन देने का टाइम। इसमें इनके 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड और थर्ड। जो फर्स्ट होता है वो जो फर्स्ट का 3 मंथ होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर माना जाता है, और जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है वो 4 से लेकर 6 मंथ का सेकंड ट्राइमेस्टर माना जाता है, और जो लास्ट 7, 8, 9 या उसके बाद का जो टाइम होता है वो थर्ड ट्राइमेस्टर माना जाता है। तो उनके टाइम और उनके बेबी की ग्रोथ के हिसाब से ये स्वास्थ्य शिक्षाएं भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। मीन्स अलग अलग ट्राइमेस्टर में अलग अलग टाइप की स्वास्थ्य शिक्षाएं दी जानी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर की। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उनको सबसे पहले बताना है कि उनके बॉडी में जो भी चेंजेस होने वाली हैं उसके बारे में उनको बताना है। उनको डाइट के बारे में बताना है। डाइट वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ट्राइमेस्टर में आएगा। इनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बताना है कि आपका 1 किलो कम से कम वेट गेन होना चाहिए। इस समय बॉडी में एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन नामक जो हार्मोन होता है वो एक्टिवेट हुआ रहता है। इस वजह से इनको जो है वोमिटिंग आता रहता है। उससे बचने के बारे में बताना है, और ये भी बताना है कि जब एक्सेसिव वोमिटिंग होने लगे जिस पे कंट्रोल न किया जा सके तो आप आके तुरंत चिकित्सक की परामर्श लें। उसके बाद इनका थर्ड मंथ के बाद 4th मंथ मतलब कि सेकंड ट्राइमेस्टर इनका शुरू होता है। उस टाइम पे इनको बताना है कि इस टाइम पे आप लाइट जो एक्सरसाइजेस होते हैं वो करते रहते हैं। हाँ, आपको एक बात बता दें कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यात्रा और फिजिकल रिलेशन एकदम मना है। इस टाइम पे ये एकदम अवॉइड करना है। और जो सेकंड ट्राइमेस्टर है इसमें इनका आयरन और फोलिक एसिड का टैबलेट लेना शुरू हो जाता है, और इनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एल्बेंडाजोल का एक टैबलेट लेना है, और ये नॉर्मली कैल्शियम का टैबलेट ये लेते रहेंगे। पूरी गर्भावस्था के दौरान इनको 180 कैल्शियम के टैबलेट्स लेने हैं और 180 आयरन। और अगर इनको एक्सेसिव अगर ऐसा लगता है कि वीक है मदर या ट्विंस प्रेगनेंसी है या ऐसा कुछ है, तो इस सब सिचुएशंस में और इनको पर डे 2 कैल्शियम के टैबलेट्स लेने हैं। और अगर एक्सेसिव एनीमिक है तो भी ये 2 आयरन के टैबलेट्स ये लेते रहेंगे। अगर नॉर्मल है तो 1 कैल्शियम और 1 आयरन के टैबलेट लेंगे। लेकिन अगर ये आयरन डेफिशिट है, कैल्शियम डेफिशिट मदर है और मिल्क का रिक्वायरमेंट इनके बॉडी में मीन्स इनका कंप्लीट नहीं होता है, मिल्क का रिक्वायरमेंट इनको अगर नहीं पूरा होता है, इनके अवेलेबिलिटी नहीं है, तो फिर इनको कैल्शियम के भी 2 टैबलेट इनको लेने पड़ेंगे 6 तक इनको बताना है कि ये अपने डाइट पे में विटामिन सी को इंक्लूड करें, और खट्टे फल जैसे कि आंवला, मौसमी ये खाने के लिए ट्राई करें। चने भिगो के खाएं या फिर चने को गुड़ के साथ खाएं तो ये आयरन का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। हरे पत्तेदार वाली सब्जियां खाएं, हाइजीन मेंटेन करें, डेली नहाना है इनको, और पर्सनल और पेरिनियल केयर इनको करना है, और इनको फिजिकल रिलेशन के टाइम पे बहुत सारी सावधानियाँ बरतनी है। ये सभी इनको बताना है। अगर ये यात्रा कर रहे हैं पूरे प्रेगनेंसी में, अगर 4th से लेकर 6 मंथ तक ही यात्रा करना अलाउड है, नहीं तो नहीं। तो अगर यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी से करें, काफ़ी दूर वाली यात्रा ना करें, और यात्रा के टाइम पे बहुत लाइट भोजन करें। और अगर 4th मंथ से लेकर 6 मंथ तक मीन्स अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में अगर इनको वोमिटिंग हो रहा है तो ये भी ठीक नहीं है, और इनको टाइम पे अपना वेट मॉनिटर भी कराना है ताकि पता चले कि इनका वेट गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और साथ में आपको ये भी बताते चलें कि सेकंड ट्राइमेस्टर में इनका 5 kg का वेट गेन होना चाहिए। अब इसमें लगभग 5 मंथ के बाद इनका फंडल एग्जामिनेशन भी कराते रहना है, क्योंकि इनकी फंडल हाइट आनी शुरू हो जाती है। इसके बाद इनको अब ये एंटर जब करेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर में मीन्स आफ्टर 6 मंथ, तो इनको सबसे पहले अपने क्लॉथिंग का ध्यान देना है। ज़्यादा टाइट कपड़े ना पहने या फिर ऐसे कपड़े ना पहने जिसमें बीच में बेल्ट जैसा कुछ बांधने वाला हो। कॉटन के कपड़े पहने, ढीले ढाले कपड़े पहने, और बहुत ही लाइट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। यात्रा करना, फिजिकल रिलेशन बनाना एकदम मना है। हाइजीन मेंटेन बहुत अच्छे से करना है, और अगर किसी भी टाइप की ब्लीडिंग हो रही है तो तुरंत अपने हायर सेंटर पे कहीं भी है तो इन्फॉर्म करें, और इनको अल्ट्रासाउंड भी अपना कराते रहना है। पूरे प्रेगनेंसी के टाइम पे इनका 3 बार अल्ट्रासाउंड होना चाहिए। और इसके बाद ये अपनी आयरन और कैल्शियम की टेबलेट लगातार लेती रहें। पानी ये लोग पर्याप्त पीते रहें, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पानी बॉडी में कम होता है तो जो फीटस का मूवमेंट है वो ठीक से नहीं हो पाता है। पानी पीते रहें, और डाइट में अपना ये ध्यान दें। फिजिकल रिलेशन को अवॉइड करना है, हाइजीन मेंटेन करना है, और इनको साथ में सिट्रस फ्रूट वगैरह लेते रहना है। और इसके साथ में आपको ये इंश्योर करना है कि इनको दोनों टीटी के जो टीके हैं वो लग चुके हों। अगर उनको नहीं लगे हैं तो उस मंथ में भी लगा सकते हैं, लेकिन हम ये ट्राई करेंगे कि वो टीटी के मंथ 3rd और 4th मंथ तक इनको लग चुके हों। और साथ में इनको भारी काम करने के लिए मना करेंगे। नॉर्मल वॉकिंग ये लोग कर सकते हैं, और इनको कम से कम 10 घंटे की नींद लेनी है। 8 घंटे की रात में और 2 घंटे का दिन
में। और आपको उनको टाइम टाइम पर ये इंस्ट्रक्शन देना है कि वो होम डिलीवरी के लिए ट्राई ना करें, वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए ही जाएँ। अगर काफ़ी दूर दराज है, अगर वो नहीं जा पा रहे हैं तो उनके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी और भी कई साधन हैं। और अगर कोई ऐसी इमरजेंसी हो जा रही है कि उनको घर पे डिलीवरी कराना है तो जो ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट हो उन्हीं से डिलीवरी कराएं। ऐसे घर पे जो मेंबर अवेलेबल हैं उनके साथ नहीं, ये सब उनको बताना है। और थर्ड ट्राइमेस्टर में ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि उनके फीटस का ग्रोथ ठीक से हो रहा है कि नहीं, ये भी टाइम टाइम पे एग्जामिनेशन करना है। मीन्स उनका जो फंडल हाइट है वो प्रॉपर ग्रो हो रहा है कि नहीं। अगर कम है तो भी प्रॉब्लम है, अगर ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम है। अगर ज़्यादा है तो ट्विंस प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं, या पॉलीहाइड्रोमनियास हो सकता है। अगर फंडल ग्रोथ कम है तो हो सकता है कि बेबी सोए हुए पोजीशन में हो, प्रेजेंटेशन में हो, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। और हो सकता है कि ओलिगोहाइड्रोमनियास हो, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड जो है कम होता है, या फिर बेबी का ग्रोथ ना हो रहा हो। सो इस तरह से प्रेगनेंसी